प्रश्न पूछा गया है कि जीवन में छोटे बड़े दुख के कारण कभी कभी मन अशांत, निराश और बेचैन बन जाता है। तो संसार में ही रहकर मन सदा शांत, प्रसन्न और उत्साहित कैसे रखें? इसके लिए आपको समझना होगा कि नियति की जो हम बात कर रहे हैं उसे अगर ठीक से समझ लें तो मन शांत हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी उपाय हम खोजेंगे वह उपाय मन को शांत नहीं कर सकते। वह सब उपाय ऊपरी हैं, उनसे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन मन शांत नहीं हो सकता। लेकिन नियति की बात थोड़ी कठिन है, समझ में थोड़ी मुश्किल से पड़ती है। इसे आप यूं समझें कि यह मन जब अशांत होता है तो नियति का विचार कहेगा उस अशांति को स्वीकार कर लें, उसके विपरीत शांत होने की कोशिश मत करें। अगर आपका मन उदास है, नियति का विचार कहेगा उदासी को स्वीकार कर लें, प्रफुल्लित होने की चेष्टा ना करें। क्योंकि असली अशांति अशांति के कारण नहीं, बल्कि अशांति को दूर हटाने के विचार से पैदा होती है। तो असली उदासी उदासी से नहीं, बल्कि उस उदासी में कैसे मैं प्रफुल्लित हो जाऊं, इस धारणा से, इस विचार, इस आकांक्षा से पैदा होती है। उदासी को स्वीकार कर लें और आप पाएंगे कि शीघ्र ही वह उदासी विलीन हो गई है। उसकी स्वीकृति में ही उसका अंत है। तो आप यह ना पूछें कि कैसे दुखी ना हो। अगर आप दुखी हैं तो दुख को स्वीकार कर लें। वह भाग्य, वह नियति, वह बस है। उससे लड़े मत, उससे सब लड़ाई छोड़ दें। उसके पार जाने की आकांक्षा भी छोड़ दें और उससे विपरीत की मांग भी छोड़ दें। उसे स्वीकार कर लें कि यह मेरी नियति है, यह मेरा भाग्य है। बस यही बात पूरी हो गई। आप दुख से राजी हो जाएं और फिर देखें कि दुख कैसे टिक सकता है। अशांति को स्वीकार ही कर लें और आप शांत हो जाएंगे। हमारी अशांति शांति की चाह से पैदा होती है। इसलिए जो लोग शांति के लिए बहुत आकांक्षी हो जाते हैं, उनसे ज्यादा अशांत कोई भी नहीं होता। ना मालूम कितने लोग इस संबंध में उलझे हुए रहते हैं। जिस दिन आपको ये ख्याल हो जाता है कि शांत कैसे हुआ जाए, उसी दिन से आपकी अशांति और बढ़ जाती है। क्योंकि अशांति तो है ही, लेकिन अब एक और संघर्ष शुरू हो गया कि शांत कैसे हुआ जाए। और जरा सोचें कि जो आदमी पहले से ही अशांत है, उसमें से शांति कैसे फलित होगी। और अशांत आदमी अगर पूजा भी करेगा तो उसकी पूजा में भी अशांति ही प्रकट होगी। और अशांत आदमी ध्यान भी करेगा तो उसका ध्यान भी उसकी अशांति से ही निकलेगा। अशांत आदमी जो भी उपाय खोजने जाएगा वह अपनी अशांति साथ ही लेकर जाएगा। इसलिए आप कुछ भी करेंगे तो आप ही, वह जो आपके भीतर अशांत चित्त है वही कुछ करेगा। ध्यान रहे कि यह एक बहुत मनोवैज्ञानिक आधारभूत नियम है कि अगर आप अशांत हैं तो आप जो भी करेंगे उससे अशांति बढ़ेगी। क्योंकि करेगा कौन? अशांत आदमी ही कुछ करेगा, और वह कुछ करने से अपनी अशांति को दुगनी कर लेगा, 3 गुना कर लेगा। ऐसा समझें कि एक आदमी पागल है और वह अब ठीक होने की कोशिश कर रहा है, तो वह जो भी करेगा उससे वह थोड़ा और ज्यादा पागल हो सकता है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी कोशिश भी पागलपन से ही निकलेगी। इसलिए कोई लाभ ना होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। जैसे कि एक लोभी आदमी है, वह लोभ छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह करेगा क्या? यह लोभ छोड़ने की कोशिश भी लोभ से ही निकलेगी। वह आदमी लोभी है, तो अगर कोई उसको विश्वास दिला दे कि अगर तू इतना दान करता है तो स्वर्ग में तुझे भगवान के मकान के बिल्कुल पास मकान मिल जाएगा, अगर यह पक्का हो जाए तो वह दान कर सकता है, मगर यह दान लोभ से ही निकलेगा। तो यह बात आप समझें कि आप जो हैं उसके रहते आप जो भी करेंगे वह आप से ही निकलेगा। जैसे कि नीम के पेड़ से जो पत्ता निकलेगा वह कड़वा ही होगा, और आपसे जो पत्ता निकलेगा वह भी आपका ही स्वाद वाला होगा। तो नियति का विचार यह कहता है कि आप कुछ मत करें, आप कुछ कर नहीं सकते, और कुछ करना ही चाहते हैं तो सिर्फ राजी हो जाएं। इसका प्रयोग आप करके देखें।
अशांति आई है बहुत बार और आपने शांत होने की कोशिश भी की है, लेकिन अब तक शांत नहीं हो पाए हैं। तो जब अशांति आए तो स्वीकार कर ले कि मैं अशांत हूँ। मेरे बुलाने से यह अशांति आई नहीं और मेरे भगाने से यह अशांति जाएगी नहीं। और मैंने शायद ऐसा कर्म किया होगा कि मुझे अशांति मिल रही है। बस आप इस अशांति को स्वीकार कर लें और रत्ती भर भी इस अशांति के साथ संघर्ष मत करें। और इसका परिणाम यह होगा कि जैसे ही आप स्वीकार करते हैं तो यह अशांति खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वीकार का भाव ही उसकी मृत्यु बन जाता है। तो जिस दुख के लिए हम राजी हो गए हैं वह दुख कहाँ रह पाएगा। स्वीकृति क्रांतिकारी तत्व है और जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे छुटकारा उसी क्षण शुरू हो जाता है। हमारी समस्या है क्या? समस्या यह है कि सुख को हम पकड़ते हैं, दुख को हम पकड़ते नहीं। दुख से तो हम बचना चाहते हैं, सुख कहीं छूट न जाए और इसी कोशिश में लगे रहते हैं। और हमें पता नहीं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब हम सुख को पकड़ते हैं तो समझो कि हमने दुख को भी पकड़ लिया, वह उसी का छिपा हुआ पहलू है। परंतु हम उल्टा काम कर रहे हैं। सुख को तो पकड़ना चाहते हैं और दुख को हटाना चाहते हैं, परंतु यह हो नहीं सकता। या तो दोनों को छोड़ दें या दोनों के लिए राजी हो जाएं, और दोनों ही हालात में आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। तो यह जो स्वीकार भाव है, इसे अगर आप समझ गए, इसके भीतर उतर गए, तो फिर कैसी अशांति, कैसा दुख, कैसी मृत्यु। क्योंकि स्वीकार करते ही आपका कुछ भी ना रहेगा, सब परमात्मा का हो जाएगा। और इसी भाव के साथ आप निर्भर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। हरिओम तत् सत।